आप नया ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं और गलत होस्टिंग चुनकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। चाहे वर्डप्रेस हो, वीपीएस या वेबसाइट बिल्डर, सवाल सीधा है, क्या होस्टिंगर वाकई इसके लायक है? मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंगर की एक सीधी ईमानदार समीक्षा दूंगा और वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि यह वाकई में आपके काम के लिए सही है या नहीं। और एक छोटी सी सूचना, अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप होस्टिंगर के साथ जा रहे हैं और बस एक कूपन कोड ढूंढ रहे हैं, तो मैंने आपकी मदद कर दी है। नीचे जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ढूंढें, उस लिंक पर क्लिक करें और यह अपने आप हमारा डिस्काउंट लागू कर देगा ताकि आपको सबसे कम कीमत मिले। इस समीक्षा में हम होस्टिंगर की मुख्य उत्पाद श्रेणियों को देखेंगे, जिनमें वेब होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर्स, वीपीएस होस्टिंग, डोमेन्स और बिजनेस ईमेल्स शामिल हैं। और हम उनकी सबसे लोकप्रिय विकल्प से शुरू करेंगे, जो है वेब होस्टिंग। जहां तक वेब होस्टिंग की बात है, ज्यादातर लोग होस्टिंगर पर एक मुख्य वजह से आते हैं और वह है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के साथ आप एक बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, लैंडिंग पेजेस और यहां तक कि वूकॉमर्स जैसी किसी चीज के साथ एक ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। और वर्षों के दौरान होस्टिंगर ने वर्डप्रेस की दुनिया में एक मजबूत प्रतिष्ठा हासिल की है। आप उन्हें वर्डप्रेस के आधिकारिक होस्टिंग प्रदाताओं के पेज पर भी सूचीबद्ध देखेंगे। आइए शुरू करते हैं होस्टिंगर द्वारा पेश किए गए वेब होस्टिंग प्लान्स को देखकर। 3 मुख्य विकल्प हैं: प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। प्रीमियम शुरुआती प्लान है जिसमें आप 3 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं, 20 गीगाबाइट स्टोरेज मिलती है, साथ ही एसएसएल और बैकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं। बिजनेस सबसे लोकप्रिय प्लान है और आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होता है। इसमें बेहतर स्पीड के लिए एनवीएमई स्टोरेज, डेली बैकअप्स, अतिरिक्त टूल्स और अधिक साइट लिमिट्स मिलती हैं। क्लाउड स्टार्टअप उनके लिए है जिन्हें स्थिर प्रदर्शन, ज्यादा सीपीयू, मेमोरी और ट्रैफिक के लिए बेहतर स्थिरता चाहिए। अब कीमतों की बात करते हैं, क्योंकि होस्टिंगर लंबी अवधि पर भारी छूट देता है। न्यूनतम कीमत 48 महीनों के प्लान पर मिलती है, फिर यह 12 या 24 महीने के प्लान में बदल जाती है। अक्सर आपको बंडल्स मिलेंगे, जैसे पहले साल के लिए फ्री डोमेन और कभी कभी बोनस महीने भी। सीधा नियम है कि जितनी लंबी अवधि उतनी ज्यादा बचत। अगर आप इतनी लंबी अवधि के लिए कमिट नहीं करना चाहते तो यह भी ठीक है। ध्यान दें, छोटे प्लान्स में मासिक दाम बढ़ जाते हैं और कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। यह भी याद रखें कि शुरुआती कीमत सिर्फ एक प्रमोशनल रेट है। जब आपकी शुरुआती अवधि खत्म हो जाएगी तो यह एक उच्च मानक दर पर रिन्यू होगी। जैसे बिजनेस प्लान शुरू में $2.69 माह है, जो रिन्यूअल पर $16.99 हो जाएगा, यानी करीब $14 की बढ़ोतरी। होस्टिंग इंडस्ट्री में यह सामान्य है। होस्टिंगर चुनते समय पूरी कीमत न दें। हमारे पार्टनर लिंक और कूपन कोड से आप किसी भी प्लान पर एक्स्ट्रा 10% लाइफ टाइम डिस्काउंट पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा पार्टनर लिंक दिया है। साइन अप करने पर बेहतरीन कूपन अपने आप लग जाएगा ताकि आपको बेस्ट डील मिले। प्लान खरीदने के बाद ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया बहुत आसान है। आप कुछ सवालों के जवाब देते हैं, चुनते हैं कि आप क्या बना रहे हैं और होस्टिंगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने और कनेक्ट होने की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। अगर आप यह पूरी प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो मैंने एक पूरा होस्टिंगर वर्डप्रेस सेटअप वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद सब कुछ होस्टिंगर के डैशबोर्ड में मैनेज किया जाता है, जिसे एच पैनल कहा जाता है। यह आधुनिक, साफ सुथरा और नेविगेट करने में आसान है और आप डोमेन, एसएसएल, वर्डप्रेस टूल्स, सुरक्षा, बैकअप्स और बिजनेस ईमेल्स ऑल एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। एकमात्र कमी यह है कि एच पैनल कभी कभी धीमा या धीरे धीरे लोड हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी इस्तेमाल करने के लिए सबसे आसान डैशबोर्ड्स में से एक है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की। परफॉर्मेंस मुख्य रूप से स्टोरेज स्पीड, कैशिंग और आपके पास कितनी प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी है, इस पर निर्भर करती है। होस्टिंगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन करता है, खासकर बिजनेस प्लान पर, जिसमें एनवीएमई स्टोरेज और अतिरिक्त प्रोसेसिंग पावर मिलती है। सुरक्षा के लिए आपको फ्री एसएसएल, डीडोएस प्रोटेक्शन और आपके प्लान के अनुसार डेली बैकअप्स जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं। कुल मिलाकर होस्टिंगर काफ़ी किफ़ायती है। इसका एच पैनल इस्तेमाल में आसान है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत मजबूत है। अगर आप वर्डप्रेस या कोई अन्य साइट बनाना चाहते हैं तो होस्टिंगर वाकई में एक बेहतरीन और काबिल विकल्प है। होस्टिंग के बाद अगली बड़ी श्रेणी है वेबसाइट बिल्डर्स। अब बात करते हैं होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बारे में। सच कहूं तो मुझे यह पसंद है और यह उम्मीद से बेहतर है। पूरे वॉकथ्रू के लिए मेरा अलग ट्यूटोरियल देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तरीका आसान है। होस्टिंगर से होस्टिंग लेते समय सेटअप में वर्डप्रेस के बजाय होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर चुनें। और यहाँ एक बड़ा फायदा है, लागत।
विक्स या स्क्वेयरस्पेस जैसे बिल्डर्स से होस्टिंगर काफ़ी सस्ता है। यहाँ एक ही प्लान में कई वेबसाइटें बन सकती हैं बिना अलग सब्सक्रिप्शन के। प्रीमियम पर 3, बिजनेस पर 50 और क्लाउड स्टार्टअप पर 100 वेबसाइटें संभव हैं। आप शुरुआत से शुरू करें, एआई बिल्डर लें या टेम्पलेट चुनें। विस्तार से प्रॉम्प्ट देने पर एआई शानदार काम करता है और मिनटों में वेबसाइट तैयार कर देता है। टेम्पलेट्स प्रोफेशनल दिखते हैं, इसलिए जल्दी काम के लिए ये अच्छी शुरुआत है। इसका एडिटर वाकई सबसे अलग है। यह स्क्वेयरस्पेस जैसा ग्रिड ड्रैग एंड ड्रॉप लेआउट है, जिससे इस कीमत में अन्य बिल्डर्स से ज्यादा आज़ादी मिलती है। आप अनलिमिटेड पेज बना सकते हैं, एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं और प्रोफेशनल साइट बना सकते हैं। तो छोटे व्यवसाय की वेबसाइट, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज या वास्तव में किसी भी सूचना आधारित साइट के लिए मुझे लगता है कि होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर एक बेहतरीन विकल्प है। होस्टिंगर यहाँ ई-कॉमर्स फीचर्स भी देता है, लेकिन खास तौर पर ई-कॉमर्स के लिए मैं वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप स्केलिंग चाहते हैं तो वर्डप्रेस, वूकॉमर्स या शॉपिफाई जैसे भरोसेमंद विकल्प ही चुनें। ई-कॉमर्स छोड़ वर्कफ्लो स्मूथ है, पब्लिश और डोमेन जोड़ना आसान है और एचपैनल से सब एक ही जगह मैनेज होता है। अब वेबसाइट्स कैटेगरी के तहत दूसरा प्रोडक्ट है होस्टिंगर होराइजन्स। इनके एआई टूल पर चैट करके आप बेसिक वेब एप्स और वेबसाइट्स बना सकते हैं। लॉन्च से ये काफी सुधरा है, पर अब भी ये कभी सही चलता है और कभी नहीं। छोटी एडिट उम्मीद से ज्यादा बदलाव कर देती है, जिससे चीजें बिगड़ सकती हैं। वेब ऐप ओरिएंटेड चीजें बनाने के लिए मैं बेस 44 जैसे पॉलिश्ड टूल का सुझाव दूंगा। तो यहाँ है एक त्वरित निष्कर्ष। मैं ज्यादातर गैर ई कॉमर्स साइट्स के लिए होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर की सलाह देता हूँ। ई कॉमर्स के लिए मैं वूकॉमर्स या शॉपिफाई चुनूंगा। होराइजन्स बेहतर हो रहा है, पर मैं इसे मुख्य टूल के बजाय सिर्फ एक बोनस टूल मानूंगा। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर्स की बात हो गई, अब चलते हैं वीपीएस होस्टिंग की ओर। आइए सबसे पहले समझते हैं कि होस्टिंगर की वीपीएस होस्टिंग और सामान्य वेब होस्टिंग में क्या फर्क है। सामान्य वेब होस्टिंग में आप अपनी वेबसाइट के लिए जगह किराए पर लेते हैं और सर्वर को अन्य ग्राहकों के साथ साझा करते हैं। एक वीपीएस में आपको अपना निजी सर्वर स्पेस मिलता है, जिसमें अपनी सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और बैंडविड्थ होती है। वीपीएस चुनने का कारण सीधा है, आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है और ये वेब एप्स, सेल्फ होस्टिंग टूल्स या वर्डप्रेस से अलग प्रोजेक्ट्स के लिए फ्लेक्सिबल है। होस्टिंगर के वीपीएस प्लान काफी सरल हैं। ये केवीएम प्लान के रूप में सूचीबद्ध हैं और जितना ऊंचा प्लान लेंगे उतने ही ज्यादा सीपीयू कोर, आरएम, स्टोरेज और बैंडविड्थ आपको मिलती है। उदाहरण के लिए केवीएम एक प्लान में एक वर्चुअल सीपीयू कोर, 4 गीगाबाइट रैम, 50 गीगाबाइट एनवीएमई स्टोरेज और 4 टेराबाइट बैंडविड्थ से शुरुआत होती है। KVM2 जो सबसे लोकप्रिय प्लान है, उसमें आपको 2 वर्चुअल सीपीयू कोर, 8 गीगाबाइट रैम, 100 गीगाबाइट NVMe स्टोरेज और 8 टेराबाइट बैंडविड्थ मिलती है। और फिर KVM4 और KVM8 उन लोगों के लिए हैं जिन्हें भारी वर्कलोड्स के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। सभी प्लानों में बेसलाइन काफी मजबूत है। आपको NVMe स्टोरेज, तेज 1 गीगाबिट प्रति सेकंड कनेक्शन और AMD ePYC जैसे आधुनिक सर्वर हार्डवेयर मिलते हैं, जिससे ऐप्स का प्रदर्शन तेज और प्रतिक्रियाशील बना रहता है। और इनकी प्राइसिंग भी वेब होस्टिंग की तरह ही काम करती है। जितने लंबे समय के लिए आप कमिट करते हैं, मासिक दर उतनी ही बेहतर होती है। होस्टिंगर आमतौर पर अपनी VPS होस्टिंग के लिए 24 महीने का विकल्प सबसे बेहतर वैल्यू के रूप में पेश करता है। उदाहरण के लिए KVM2 अक्सर प्रोमो शर्तों पर लगभग $6 और 29 सेंट प्रति माह दिखाता है और फिर रिन्यूअल के समय यह लगभग $12 और 99 सेंट प्रति माह हो सकता है। आप चेकआउट पर कुछ अतिरिक्त चीजें भी देख सकते हैं, जैसे बोनस महीने, एक फ्री सालाना क्लाउड डोमेन और डेली ऑनटो बैकअप्स के साथ। होस्टिंगर VPS चुनने का मुख्य कारण इसका आसान सेटअप है। अक्सर VPS प्रदाता सर्वर देकर बाकी सब आप पर छोड़ देते हैं। होस्टिंगर वास्तव में आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुन सकते हैं, टेम्पलेट से कंट्रोल पैनल के साथ OS इंस्टॉल कर सकते हैं या इसी तरह से पहले से कॉन्फ़िगर किए गए ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य डॉकर, वेब ऐप डिप्लॉयमेंट या N8N जैसी कोई चीज है, तो ये टेम्पलेट्स आपका बहुत सारा समय बचा देंगे। और अगर आप इसे सेटअप करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देखना चाहते हैं, तो मैंने होस्टिंगर VPS ट्यूटोरियल और होस्टिंगर N8N ट्यूटोरियल बनाए हैं और इन दोनों वीडियो के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एक बार जब आप सेटअप कर लेते हैं तो सब कुछ एच पैनल के अंदर मैनेज किया जाता है। डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इनबिल्ट ब्राउजर, टर्मिनल या SSH के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल किए गए ऐप्स, बैकअप्स, स्नैपशॉट्स, मॉनिटरिंग सिक्योरिटी
और डोमेन कनेक्ट करने के लिए DNS सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप VPS के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, खासकर अगर आप सर्वर के लिए नए हैं, तो होस्टिंगर सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है जो मुझे मिला है। कीमत, स्पेसिफिकेशन, टेम्पलेट्स और डैशबोर्ड एक्सपीरियंस, इन सब के बीच यह वाकई एक शानदार डील है। VPS होस्टिंग के लिए होस्टिंगर निश्चित रूप से इसके लायक है। अब डोमेन्स पर बात करते हैं। यह हिस्सा काफी सीधा साधा है। होस्टिंगर से सीधे डोमेन रजिस्टर करें। इसका सेटअप आसान है। मनचाहा नाम सर्च कर रजिस्टर करें और सब कुछ एक जगह से मैनेज करें, जैसे रिन्यूअल्स, DNS और होस्टिंग या ईमेल कनेक्शन। सपोर्टेड एक्सटेंशंस पर डोमेन प्राइवेसी भी मिलती है, जिससे आपकी जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड्स से सुरक्षित रहती है। आपको प्रमोशंस दिखेंगे जैसे .com पहले साल के लिए 1 सेंट में, लेकिन ये ऑफर्स अक्सर लंबे समय के लिए चुनने पर निर्भर करते हैं और फिर उसके बाद सामान्य दर पर रिन्यूअल करना होता है। तो मेरी ईमानदार राय यह है, अगर आप पहले से ही होस्टिंगर के जरिए होस्टिंग खरीद रहे हैं तो सेटअप के दौरान अपना डोमेन भी वहीं रजिस्टर करना आमतौर पर समझदारी है, खासकर अगर आपको पहले साल के लिए फ्री डोमेन मिल रहा है, क्योंकि इससे सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित रहता है। लेकिन अगर आप केवल डोमेन ही खरीद रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर कीमतें जरूर देखें, क्योंकि डोमेन की कीमत एक्सटेंशन के हिसाब से काफी बदल सकती है। अब चलिए होस्टिंगर के बिजनेस ईमेल्स को देखते हैं। यह होस्टिंगर का इनबिल्ट विकल्प है, जिससे आप एक ब्रांडेड ईमेल एड्रेस सेटअप कर सकते हैं, जैसे youyourdomain.com। अगर आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल ईमेल इनबॉक्स चाहिए तो होस्टिंगर का बिजनेस ईमेल एक मजबूत और सरल विकल्प है। यह किफायती है, यह सुविधाजनक भी है, क्योंकि यह आपके डोमेन और होस्टिंग के साथ ही रहता है और आप इसका वेब मेल इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे जीमेल, आउटलुक, एप्पल मेल या किसी CRM से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके प्लान भी सीधे साधे हैं। स्टार्टर प्लान में आपको एक मेल बॉक्स के साथ 10 गीगाबाइट्स मिलते हैं। प्रीमियम प्लान में आपको हर मेल बॉक्स के लिए 50 गीगाबाइट्स और ज्यादा लिमिट्स मिलती हैं। और अगर आपको कई इनबॉक्स चाहिए तो वे अक्सर एक प्रीमियम डील चलाते हैं, जिसमें 4 की कीमत में 5 मेल बॉक्स मिल जाते हैं। इसका मुख्य विकल्प गूगल वर्कस्पेस है, जो मूल रूप से आपके अपने डोमेन पर जीमेल है। साथ ही ड्राइव, कैलेंडर और डॉक्स भी मिलते हैं। यह आमतौर पर सबसे परिष्कृत विकल्प होता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होती है। तो यहाँ एक त्वरित सारांश है। अगर आप बजट फ्रेंडली और सब कुछ होस्टिंगर के अंदर रखने वाला रास्ता चाहते हैं तो होस्टिंगर का बिजनेस ईमेल चुनें। अगर आप पूरा गूगल इकोसिस्टम चाहते हैं और ज्यादा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है तो गूगल वर्कस्पेस चुनें। अब समापन से पहले आइए होस्टिंगर की रिफंड पॉलिसी और कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करें। होस्टिंगर के अधिकांश उत्पादों पर आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, जिससे आप इसे बिना किसी बंधन के आजमा सकते हैं। इसका मुख्य अपवाद डोमेन है। उनके लिए रिफंड विंडो काफी छोटी होती है, इसलिए आमतौर पर आपको 4 दिनों के भीतर अनुरोध करना होता है। रिफंड प्रक्रिया खुद बहुत ही सरल है। अधिकांश मामलों में आपको बस अपनी इनवॉइस या बिलिंग हिस्ट्री में जाना होता है। अगर आप पात्र हैं तो रिफंड विकल्प पर क्लिक करें, एक छोटा सा सवाल का जवाब दें, अपनी मूल भुगतान विधि चुनें और बस हो गया। मैंने खुद भी यह प्रक्रिया पहले की है और यह होस्टिंग कंपनी के साथ मेरी सबसे आसान रिफंड अनुभवों में से एक रही है। सपोर्ट के लिए आप कोडी से शुरू करेंगे, जो उनका AI असिस्टेंट है। यह बुनियादी सवालों के लिए मददगार है और जब आपको किसी असली व्यक्ति की जरूरत होती है तो यह आपको एक सपोर्ट एजेंट से जोड़ देता है और मेरे अनुभव में वे आमतौर पर कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो जाते हैं। कुल मिलाकर होस्टिंगर की रिफंड नीति स्पष्ट है, रिफंड प्रक्रिया आसान है और सपोर्ट भी तुरंत मिलता है, जो मेरी राय में उन्हें कई अन्य होस्टिंग कंपनियों से आगे रखता है। तो क्या वाकई होस्टिंगर लेना फायदेमंद है? ज्यादातर लोगों के लिए मैं कहूंगा हाँ, खासकर अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग, वेबसाइट बनाने या एक किफायती और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त VPS चाहते हैं। डोमेन और बिजनेस ईमेल के लिए सब कुछ एक जगह रखना सुविधाजनक है, पर कीमतों की तुलना करना हमेशा अच्छा रहता है। कुल मिलाकर होस्टिंगर वहां जरूर डिलीवर करता है जहां ज्यादातर लोगों को इसकी जरूरत होती है। यह एक बहुत मजबूत विकल्प है जिसे सुझाना काफी आसान है। अगर आप होस्टिंगर लेने का फैसला करते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जरूर क्लिक करें। यह अपने आप हमारा कूपन कोड लागू कर देगा, जिससे आपको सबसे कम कीमत मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।